हाय फ्रेंड्स, डिजिटल पाठशाला की नेक्स्ट क्लास फॉर मैथ्स। आज मैथ्स में हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन। इक्वेशन मैथ्स का ऐसा पार्ट है जो मैथ्स के हर सॉल्यूशन में इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप सेवन्थ क्लास से अब स्टूडेंट हैं या सेवन्थ क्लास में हैं तो आपको इक्वेशन के फॉलोअप सिखाए जाना शुरू हो जाते हैं। इस फॉलोअप का इस्तेमाल करके मैथ्स के मैक्सिमम क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। इक्वेशन का साइन, कंपैरिजन का साइन होता है टू साइड्स का। ये किसी भी साइड्स में अगर हम कोई इमेजिनरी कंपैरिजन बनाते हैं और फिर उसके सॉल्यूशन मॉड्यूल में जाते हैं तो हमें वो आंसर प्रोवाइड करता है। पहले हम पार्ट्स ऑफ इक्वेशन देख लेते हैं जो नेमिंग होती है। इक्वेशन के एक तरफ एक्सप्रेशन होता है, दूसरी तरफ भी एक्सप्रेशन होता है। उनकी कुछ टर्म्स लिखी होती हैं, उसमें आपके कोफिशिएंट्स, वेरिएबल, ऑपरेटर और कांस्टेंट्स होते हैं। अब इन्हीं की हेल्प से हम इसको सॉल्यूशन करते हैं और इनके वेरिएबल्स का आंसर लाते हैं। एलजेब्रा में भी ये काम करता है, ट्रिग्नोमेट्री में भी काम करता है। मैथ्स के हर पार्ट में अगर सॉल्यूशन का एक पार्ट बनता है, कोई टू पार्ट्स का कंपैरिजन बनता है तो वहां पर इक्वेशन यूज होता है। और इस इक्वेशन के यूज में इक्वेशन का सॉल्यूशन करते समय इक्वेशंस के रूल्स का फॉलो अप आना जरूरी है। इसलिए मैंने ये टॉपिक उठाया। सेवन्थ और टेंथ के बिटवीन कोई भी स्टूडेंट्स को समझ सकते हैं। इक्वेशन के फंडामेंटल्स को अगर समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में बहुत आसानी मिलती है, चाहे वो एलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो। जहां जहां इक्वेशंस बनती है वहां वहां आप वो सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकते हो। इवन कि आप ग्राफ प्लॉटिंग करते हो वहां भी अब इक्वेशन यूज होती है, लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहले वही कहानी, हमें उसका यूज पता जरूरी होना चाहिए। तो इक्वेशन एक डेरिवेशन है मैथ्स की, जो सबसे बेस्ट डेरिवेशन है जिससे हम अपने इमेजिनरी क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ये रूल्स का फॉलोअप है, इसमें वैल्यूज का सब्स्टिट्यूट चलता है। कोई वैल्यू किसी को सब्स्टिट्यूट करती है, कोई वैल्यू किसी को सब्स्टिट्यूट करती है। उसका यूज करके हम आंसर लाते हैं। जब हम किसी भी इमेजिनरी, यहाँ पर इमेजिनरी इसलिए कहना क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन हम करते हैं जिसमें किसी का कोई वैल्यू नहीं पता होता या किसी का कोई वैल्यू नहीं पता होता, तो हम उसके एक इमेजिनरी इक्वेशन बना लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग जब फॉलो अप लेते हैं तो हमें एक्चुअल आंसर मिल जाता है। इक्वेशन का ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे अगर हिंदी में भी कहें तो जो पिता पुत्र की आयु वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें या तो फादर की आयु नहीं होती है, कंडीशंस दी होती हैं। उसी कंडीशन को फॉलो करके हम एक इमेजिनरी इक्वेशन बनाते हैं और उन्हीं इक्वेशन से फिर सोल्यूशन हो जाता है। उनसे एक्चुअल आंसर भी आ जाता है और वो रूल्स भी फॉलो अप हो जाता है। ये रूल्स का डेवलपमेंट हमारे माइंड को और शार्प बनाता है, तो इक्वेशंस के इस रूल्स को आगे ले चलते हैं। ये मैक्सिमम पार्ट्स ऑफ मैथ्स में मिल जाता है, तो इक्वेशन रूल्स आना जरूरी है। ये बात मैंने पहले ही क्लियर कर दी। सेवन से अब स्टूडेंट्स इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आज हम इसके रूल, इसको मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड करें इक्वेशन रूल्स को। पहला पार्ट नेगेटिव पॉजिटिव का है। ये क्लियर है कि इक्वेशन अगर कोई नंबर्स के साथ जंप करता है, यहाँ प्लस माइनस सिर्फ मैंने लिखा है, बट प्लस माइनस किसी नंबर के साथ हो, अगर वो किसी नंबर के साथ जंप करता है तो प्लस माइनस में और माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है। इसलिए मैंने एक सर्कल डेवलप कर दिया है जिसमें आप देख रहे हैं प्लस माइनस की तरफ जा रहा है, फिर माइनस वाला दोबारा प्लस की तरफ आ रहा है। यानी जब भी इक्वेशन जंप करके कोई भी नंबर जाता है तो उसके साइन में चेंजेस हो जाते हैं। वो तभी चेंजेस होंगे जब प्लस और माइनस जंप करेगा, तो प्लस माइनस में और माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा। नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और पॉजिटिव नंबर नेगेटिव। राइट साइड में आप देखेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू सी है। ए ने जंप किया इक्वेशन को तो सी के साथ जाके माइनस हो गया। सेम वही फॉलो अप आगे ले चलते हैं, तो हमें लगा कि ए पहले से अवेलेबल था तो हम बी को जंप करा देते हैं और सी को इस तरफ ले आते हैं। तो सी पहले पॉजिटिव था, ए के साथ आया नेगेटिव हो गया, और बी अपने साइड में पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो गया। अब हमने क्या किया, पूरे इक्वेशंस की पूरी वैल्यूज को एक साइड कर लिया। तो हम देखेंगे ए प्लस बी हमारे पास पहले से था, सी ने अपनी लोकेशन चेंज करी तो माइनस होकर इधर आ गया। जब इक्वेशन को उस साइड कुछ नहीं बचता तो जीरो डिनोमिनेशन बच जाती है, तो वो डोनेट करके जीरो रख दिया क्योंकि वहां कुछ भी नहीं है। इस तरह से इक्वेशन में हमने प्लस माइनस के कन्वर्जन को समझा। आई थिंक कि आप लोग इस बात को आसानी से समझ गए होंगे। आप लोग ये चीज आसानी से समझ गए होंगे कि कैसे नेगेटिव पॉजिटिव में और पॉजिटिव नेगेटिव में नंबर्स अपनी लोकेशन चेंज करने पर कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे चलते हैं, डिवाइड रूल फॉलो करते हैं। डिवाइड रूल में सेम
डिवाइड मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाता है और मल्टीपल डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। सेम डोनेशन मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दी है। ये साइन कंप्यूटर में यूज होता है डिवाइड के लिए, और नॉर्मली आप रिटर्न में लिखते हैं तो ए अपॉन बी लिखते हैं। तो मैंने डिवाइड के दोनों साइंस आपके लेफ्ट साइड में दिखा दिए और वो डिवाइड मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैंने एक इक्वेशन ले रखी, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी। इसी इक्वेशन के डिफरेंट पार्ट में हम लोकेशन चेंज कराते हैं तो हमें वैल्यूज का पता लग जाएगा कैसे। बट ध्यान रहे कि डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है तो फाइन कुछ बच्चे क्या करते हैं, फिर वो प्लस माइनस वाली बात उनके दिमाग में आ जाती है और वो नंबर्स का साइन चेंज करते हैं। एक बार में एक ही रूल फॉलोअप में होता है। अगर आप प्लस माइनस वाले नंबर जंप कराते हैं तो प्लस माइनस में कन्वर्जन आता है, बट अगर आप डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में जंप कराएंगे तो नंबर्स के साइन में कोई कन्वर्जन नहीं आता। वो सिर्फ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन रूल्स के अकॉर्डिंग ही जंप करेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा पूरा नंबर जंप होता है तो कोई एक रूल फॉलोअप होगा। अगर प्लस माइनस वाले नंबर जंप हो तो प्लस माइनस में फॉलोअप में चेंजेस आएंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में जा रहा है तो पूरा नंबर जैसे जैसे साइन के साथ है वो अपने साइन के साथ ही मूव करेगा, क्योंकि प्लस वाले माइनस वाले नंबर जब मूव करते हैं तो वो साइन चेंज हो जाते हैं जंप करने पर। यहाँ पर अगर डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में अगर नंबर जंप करेगा तो सिर्फ उसका ऑपरेटर चेंज होगा, यानी मल्टीप्लिकेशन होगा तो डिवाइड में और डिवाइड होगा तो मल्टीप्लिकेशन में। तो राइट वाली इक्वेशन में आप लोग देख सकते हैं ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी। बी अगर सी की तरफ जंप हुआ तो वो डिवाइड में था इधर, तो मल्टीप्लाई सी इंटू बी। सेम यही कंडीशन में अगर सी बी की तरफ से जंप करता है, सी इंटू बी है तो सी बी की तरफ से ए की तरफ आता है, तो देखिए सी मल्टीप्लिकेशन में था तो वो यहाँ डिवाइड में आ गया, ए अपॉन सी हो गया। इसी तरीके से सी ए अपॉन सी है, अगर इस समय ए अपॉन सी इज इक्वल टू बी है, अगर ए जंप करता है बी की तरफ तो ए डिनोमिनेटर था, बी की तरफ जाके न्यूमिनेटर में डिवाइड में चला गया। अब सी ए की जो लोकेशन में 1 बच गया, क्योंकि डिवाइड ए तो डिवाइड में चला गया उधर, तो इसलिए 1 अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन ए। इस तरीके से जो फॉलोअप मल्टीप्लिकेशन डिवाइड का था मैंने अपनी कोशिश करी कि आपको ये बातें समझ में आए। अब इस चीज को हम क्वेश्चंस में समझेंगे। एक सिंपल क्वेश्चन, 9k इज इक्वल टू -27। 9k के साथ मल्टीप्लाई में था। आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जानते हैं तो इस तरह 9k दैट मीन्स 9 मल्टीप्लाई k होता है। तो 9 इधर मल्टीप्लाई था, डिवाइड में चला गया, डिवाइड में गया, 9 ने 27 को डिवाइड किया तो 3 आ गया। आपको पता है डिवाइड में अपोजिट साइन डिवाइड होते हैं तो माइनस में आंसर आता है, तो माइनस का 3 आंसर आ गया। इस तरीके से एक सिंपल सा क्वेश्चन देखा जिसमें k एल्जेब्रा अलग होके, जब भी किसी एल्जेब्रा आंसर लाना होता है इक्वेशन में तो उसको अलोन करना होता है, उसको अकेला करना होता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन रूल्स। जैसे ही वो अकेला होता है और सामने वाला जो कैलकुलेशन है क्लियर करता है तो उसका एक एक्चुअल आंसर मिल जाता है। तो k इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट क्वेश्चन में वैल्यू फाइंडर हमारे पास है। ये थोड़ा सा अपग्रेडेड 8 to 9 के बिटवीन के बच्चों के लिए आता है, 7th के बच्चे भी इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो अब वैल्यू फाइंडर इक्वेशन में आप देखेंगे x अपॉन 3 + 1 था, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम x को अलोन करेंगे, तो एक एक करके करेंगे। +1 था हम उधर ले जाते हैं, जंप कराते हैं इक्वेशन में, तो माइनस का 1 हो जाता है, प्लस का 1 था या जंप करा माइनस का 1 हो गया। फिर हम उसके बाद इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन रूल्स में। तो जब हम फ्रैक्शन रूल्स की कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास कैलकुलेशन आता है 15 एलसीएम हो जाता है, 7 - 15 यूज होता है तो उसके बाद -8 अपॉन 15 हो जाता है। अब x अपॉन 3 इधर डिवाइड में था, 3 मल्टीप्लाई में चला गया। जब 3 मल्टीप्लाई में चला गया तो 8 और 3 की कॉम्बिनेशन हमने देखा कि 3 अपने न्यूमिनेटर कंडीशन से वो डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देगा। जब 3 15 को डिवाइड करता है तो 3 5 = 15, -8 अपॉन 5 हो जाता है, तो x इज इक्वल टू -8 अपॉन 5। बहुत सिंपल होता है अगर आपके समझ में आ जाए। मेरा टारगेट था कि इक्वेशंस के रूल्स को भी आपको फॉलो कराया जाए, ये भी फंडामेंटल का एक पार्ट है। जो बच्चे पहले से जानते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं जानते हैं वो इसे देखें और बार बार देख के इसे समझ लें, और ये वीडियोस उन लोगों तक फॉरवर्ड करें जो लोग मैथ्स में कमज़ोर हैं। छोटी छोटी बातें किसको कब समझ में आ जाए ये डिपेंड करता है कि समझाने वाले के तरीके में। आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आया होगा इक्वेशंस के ये रूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिजिटल पाठशाला, मैथ्स की ये क्लास उपेंद्र पाठशाला। डिजिटल पाठशाला लगातार आपको हम मैथ्स, कंप्यूटर और ऑनलाइन की चीज़ों में अवेयर कर रहे हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइन उपेंद्र।